नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। हमारे पूरे देश में इन दिनों लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में अगर किसी लोकसभा सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो है पूर्णिया सीट की। क्या कुछ चल रहा है यहाँ, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बिहार के सीमांचल इलाके की सीट पूर्णिया के मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। बिहार की अधिकांश सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है, लेकिन पूर्णिया की स्थिति अलग है। पूर्णिया में पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरकर दोनों गठबंधनों के समीकरण को बिगाड़ दिया है। यादव का दावा है कि उन्हें कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। गौर करने वाली बात है कि यहाँ के लोग भी एनडीए और महागठबंधन की जीत हार के बदले यह जानने को उत्सुक हैं कि पप्पू यादव जीतेंगे या हारेंगे। महागठबंधन ने यहाँ से राजद की नेता बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि एनडीए की ओर से निवर्तमान सांसद जदयू के नेता संतोष कुशवाहा चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। पिछले चुनाव में संतोष कुशवाहा ने कांग्रेस के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बड़े अंतर से हराया था। इस चुनाव के कुछ ही दिन पहले पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस में विलय कर यह साफ संकेत दे दिया था कि वे कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बाद में यह सीट महागठबंधन में राजद के कोटे में चली गई। इसके बाद पप्पू यादव बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। पप्पू दावा कहते हैं कि उन्हें न केवल कांग्रेस का बल्कि भाजपा और राजद के लोगों का भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि वे पूर्णिया के बेटे के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। पप्पू यादव पूर्णिया में आम नागरिक की तरह चुनाव प्रचार में लगे हैं। कभी वे सड़कों पर मोटरसाइकिल दौड़ाते नजर आ रहे हैं तो कभी किसी के घर भात खाते। कुल मिलाकर पप्पू यादव ने ये सब कुछ एक दिन में नहीं किया। उम्मीदवारी का दावा ठोकने से 2-3 महीने पहले ही पप्पू यादव ने पूर्णिया में हल जोत दिया था। जब तक लालू की नजर में बीमा भारती आती या पूर्णिया में राजद अपना कैंडिडेट तय करता, उससे पहले ही पप्पू यादव ने कैंपेनिंग शुरू कर दी थी। कुल मिलाकर पप्पू यादव ने चाल तो चली शतरंज के सिपाही जैसी, लेकिन आज एक एक घर चल वो वजीर के मोहरे को पीटने के करीब पहुंच गए हैं। अब पूर्णिया में इस चुनावी मुकाबले को पप्पू यादव ने त्रिकोणीय बना दिया है। वहीं तेजस्वी ने पूर्णिया में जमकर प्रचार भी शुरू कर दिया है। यहाँ ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि जीत किसकी होती है। जीत का पता तो 4 जून को परिणाम के बाद लगेगा। वैसे कहा यह भी जाता है कि चर्चा में बने रहना और चुनावी अखाड़े में परचम लहराना, इन दोनों जुमलों में काफ़ी अंतर है। खैर, आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें RNI न्यूज़।